अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। देखें, मैं आप सबको तहे दिल से रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये इम्पोर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि जो दुआ मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, अगर वो सब आप आमीन कहेंगे तो उसमें हो सकता है अल्लाह ताला किसी एक की दुआ सुन ले और हम लोगों की ज़िंदगियों में आसानी आ जाए। तो मेरे तहे दिल से दुआ है कि आप लोगों की तमाम जायज़ हाजात अल्लाह ताला कबूल करे। फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं, जो बहुत परेशान हाल हैं, उनकी अल्लाह ताला आसानी करे लाइफ में, और जो ज़ालिम लोग हैं उनको कैफ़िर किरदार तक अल्लाह ताला पहुँचाए। जो फ़ितने हम लोगों की आम लाइफ में हम लोग फ़ेस कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत अजीब व गरीब किस्म के फ़ितने हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। अल्लाह ताला हमारी उससे निजात करे। अल्लाह ताला तमाम बेरोज़गार लोगों को रोज़गार से लगाए, जिसकी जो कि डिप्रेशन के मरीज़ हो चुके हैं, लड़के लड़कियां, किसी भी सूरत की वजह से अल्लाह ताला उनकी आसानी फ़रमाए और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को एक क़ल्बी सकून अता फ़रमाए, जिससे वो अपनी ज़िंदगी को खुशी से गुजार सकें और आखिरत में भी उनके लिए अच्छी लाइफ अल्लाह ताला आगे रखे। मैं ये दुआ सबको कहूँगा कि आप लोग भी क्या करें अपने मुसलमान भाइयों के लिए। इसको एक मिसाल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि एक चीज़ आप एक एक आम बादशाह की एग्जांपल लेते हैं, फिर हम एक बहुत बड़े बादशाह जो कि पूरे खल्क़ कायनात का मालिक है उसकी बात करेंगे, फिर वो एक सवाल रह जाएगा जिसका जवाब आप खुद देंगे। वो सवाल ये है कि अगर एक बादशाह है और उसके दरबार में एक बंदा है जो कि खुद अपने लिए कुछ चीज़ मांगता ही नहीं है उससे, जब भी बात करे उसकी बढ़ाई के लिए बात करे, उसकी सल्तनत को बढ़ाने की बात करे, उसकी जो उसकी रियाया है उसके लिए एफर्ट्स करता रहे, तो जो बादशाह और अदल पसंद बादशाह हो वो, जो कि एक अच्छा इंसान हो, तो वो क्या अदल पसंद बादशाह उस बंदे को अकेला छोड़ देगा? तो ये तो सिर्फ एक इंसान बादशाह की एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ जाएगी कि वो अदल पसंद बादशाह उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। तो सेम आप अब रिलेट करें उस खालिक कायनात से जो कि हर एक चीज़ का मालिक है, तो वो तो उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा बादशाह है। तो अगर वो ये सारे सिनेरियो देखे कि अगर एक बंदा, जिसको मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि सेल्फलेस हो जाना, अपने आपने खुद ही मार देना कि मेरे अंदर खुद ही है, तो ये रमज़ान का कॉन्सेप्ट भी यही है कि आपने अपना सेक्रीफाइस देना है, बॉडी का सेक्रीफाइस देना है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान का महीना में ये नहीं बताता कि हमने सुबह उठ के नमाज़ पढ़नी है, रोज़ा रखना है और रात को दोबारा इफ्तार करनी है और वही अपना रूटीन रखना है। ये एक ट्रेनिंग का मंथ है जो कि आपकी ट्रेनिंग करता है। ये एहसास पैदा करने वाला एक मंथ है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जैसा इस रमज़ान के मंथ के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टीचिंग के थ्रू एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बना के दिया, वो आप अपनी डेली लाइफ में भी लेके आएँ। दूसरों के लिए चीज़ें करने की कोशिश करें। अब हमारे पास बहुत अजीब व गरीब किस्म के फ़ितने इस दुनिया में मौजूद हैं, जिसके अंदर हमें सबसे बड़ा फ़ितने का जो मसला है वो है हमारा जो रेस हम में भाग रहे हैं पैसों की। मैं कभी भी ये नहीं कहता, अगर कोई ये बंदा कहेगा कि जी पैसे कमाना सही नहीं है, वो गलत कह रहा है, वो झूठ बोल रहा है। हर किसी को पैसे की नीड है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है, और जो कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट भी है, पैसा अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, कहीं से भी नहीं है। पर एक मुसलमान का एक एम होता है, वो एम हासिल करने के लिए अगर बीच में पैसा मिल जाता है तो इट्स ओके, पर अगर नहीं मिल रहा तो आपने वो एम रखना है कि मैंने कुछ बड़ा करना है लाइफ में। जब आप बड़ा करते हैं तो ऑटोमेटिक पैसा आता है। जैसे थ्री इडियट्स में भी एक बंदा आप लोगों को समझा समझा के पूरी एक मूवी बनाई उसने कि जी आप एक्सेलेंस के पीछे भागें, सक्सेस आपके झक मार के पीछे भागेगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। मैं कोशिश करूँगा आप डेली वीडियोज़ बनाऊँ, कोशिश ही कर सकता हूँ, बाकी तो अल्लाह के हाथ में है। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।